जिंदगी में भी किताबें तैरना नहीं सिखाती और न परमात्मा में तैरना सिखाती। परमात्मा की नदी में भी केवल वे ही लोग पार होते हैं जो परमात्मा को जीने की कोशिश करते हैं, जानने की नहीं। जीने से जानना निकल आता है, लेकिन जानने से जीना नहीं निकलता। जो आदमी जी लेता है वो जान लेता है, लेकिन जो जानने में लगा रहता है वो जी तो पाता ही नहीं, जान भी नहीं पाता है। शब्द इकट्ठे कर लेता है, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल सब उसे कंठस्थ हो जाते हैं, लेकिन शब्द तैराते नहीं। शब्द नाव नहीं बन सकते, शब्द प्राण नहीं बन सकते। शब्द बोझ बन जाते हैं, उल्टे हल्का नहीं करते आदमी को और भारी कर देते हैं। जितना सिर पे किताबों का बोझ होता है, आदमी उतना और छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं, बोझ दबा देता है। इसलिए मैंने कहा कि शब्दों से आने वाला ज्ञान साथी नहीं है, संगी नहीं है। उस ज्ञान को छोड़ देना जरूरी है, और जो उस ज्ञान को खोजकर छोड़कर जीवन सत्य के प्रति शांत होकर जीवन सत्य को जीने की दिशा में गतिमान होता है, वो जान पाता है एक दिन उस सब को जो शब्दों में कहा गया लेकिन कहा नहीं जा सका है, उस सब को जो शास्त्रों में बांधा गया लेकिन बंध नहीं पाया, उस सब सौंदर्य को, उस सब प्रेम को, उस सब आनंद को, उस परमात्मा को जो सब तरफ मौजूद है, वो जान पाता है। जो धर्म में तैरना सीखता है, उस तैरने की कला पर ही हम इधर 3 दिन तक बात करते थे कि वो कैसे तैरना सीख जाए। लेकिन उस सीखने के लिए जरूरी है कि ये सारी बातें जो हमारे चित्त को बांधती हैं छोड़ दी जाएं। ज्ञान बांधता है। ज्ञान से मेरा अर्थ वो ज्ञान जो हम दूसरों से सीख लेते हैं। बंगाल में एक फकीर हुआ, छोटा उसका एक आश्रम था। उस आश्रम में नए नए लोग आते, ठहरते, ज्ञान लेते। एक नया सन्यासी भी आया, 15 दिन तक वहां रुका। उसने उस वृद्ध सन्यासी की बातें सुनी, लेकिन उसे लगा कि उस वृद्ध सन्यासी के पास बहुत बातें नहीं है, थोड़ी सी ही बातें हैं, रोज रोज उन्हीं को दोहरा देता है। 15 दिन में ऊब जाना युवक का स्वाभाविक था। वो ऊब उठा और उसने सोचा, छोड़ दूं इस आश्रम को, कहीं और खोजूं। ये जगह मेरे लिए नहीं, ये गुरु मेरे लिए नहीं, ये तो बंधी हुई कुछ थोड़ी सी बातें दोहराता है और बात समाप्त। इनको कब तक सुनूंगा और क्या सीखूंगा। लेकिन जिस संध्या वो छोड़ने को था, उसी संध्या कोई बात घट गई और फिर उस युवक ने वो आश्रम कभी नहीं छोड़ा। क्या घट गई उस रात बात? एक और सन्यासी आ गया कहीं से, और रात उस आश्रम के अंतेवासी इकट्ठे हुए। वो जो नया सन्यासी आया था, उसने 2 घंटे तक तत्व की बड़ी गहरी बातें की, बड़े सूक्ष्म, बड़े बारीक सिद्धांत समझाए। जो युवक सन्यासी छोड़ना चाहता था, वो भी बैठ के सुनता था। उसके मन में हुआ, ओह, गुरु हो तो ऐसा, कितनी गहरी इसकी बातें, कितने सूक्ष्म इसके विचार, कितनी पैनी इसकी दृष्टि, कैसा कुशल इसका तर्क। धन्य हुआ, ऐसा गुरु हो, इसी के साथ चला जाऊं कल सुबह। ठीक मिल गया वो आदमी जिसकी तलाश थी। एक ये बूढ़ा है जो कुछ पिटी पिटाई बातें रोज दोहरा देता, जिनमें न कोई बहुत सार है न अर्थ। सोचा उस युवक ने कि आज इस वृद्ध सन्यासी के मन में कितना ना ग्लानि अनुभव होती होगी, अपमान, कितना इसकी प्रतिभा हीन हो गई होगी। मन ही मन में कितनी हीनता लगती होगी। इस सन्यासी की बातें सुनकर कैसा मन ही मन में पछताता और दुखी होता होगा। बात पूरी हुई, वो नया सन्यासी रुका। रुक के उसने सबकी तरफ देखा कि क्या प्रभाव पड़ा है। उसने उस बूढ़े सन्यासी से पूछा, महानुभाव, मैंने जो बातें कही, क्या सोचते हैं उस संबंध में? वो बूढ़ा इतनी देर तक आंख बंद किए बैठा सुनता था। उसने आंख खोली और उसने कहा, मेरे मित्र, पहली बात तो यही कहनी है कि मैं 2 घंटे से सुनता हूं, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। बोला, मैं नहीं बोलता तो इतनी देर से कौन बोलता था? उस वृद्ध ने कहा, शास्त्र बोलते थे, किताबें बोलती थी, तुम नहीं बोलते थे। तुम्हारा बोला हुआ एक भी शब्द नहीं है।
तो तुम कहते हो कि मैंने जो कहा उसका क्या परिणाम हुआ, तो पहले तो मैं यही निवेदन कर दूं कि तुमने कुछ कहा ही नहीं, परिणाम का सवाल कहां है। वो जो सन्यासी छोड़ के जाना चाहता था रुक गया, फिर कभी उस आश्रम को नहीं छोड़ा उसने। ये बूढ़ा क्या बोला, ये बोला कि तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती हैं, तुम नहीं बोलते। ऐसा ज्ञान जो कहीं और से आके हमारे भीतर बोलने लगता है, किसी भी अर्थ का नहीं, उसे छोड़ देना जरूरी है। और तब जागेगा वो जो हमारे भीतर छिपा है। दो तरह के ज्ञान हैं। एक तो ज्ञान होता है कुएं की भांति, और एक ज्ञान होता है हौज की भांति। हौज में हम क्या करते हैं? मिट्टी लाते, ईंट लाते, पत्थर इकट्ठे करते, दीवार बनाते, हौज का घेरा बनाते, फिर कहीं से पानी लाके हौज में भर देते हैं। हौज में अपना कोई पानी नहीं होता, हौज में सिर्फ अपनी ईंटें पत्थर की दीवार होती है। हौज में कोई पानी नहीं होता, हौज केवल दीवार होती, ईंट पत्थर की घेरा होता है। लेकिन कुएं में काम उल्टा करना पड़ता है। कुएं में सबसे पहले ईंट पत्थर मिट्टी जो कुछ हो उसे निकाल के अलग करना पड़ता है, लाना नहीं पड़ता, अलग करना पड़ता है। हौज में लाना पड़ता है, कुएं में अलग करना पड़ता है। और जब सारी मिट्टी पत्थर ईंट अलग हो जाते तो नीचे से वो निकल आता है जो जल का स्रोत है। कुएं में जल है, ईंट पत्थर ऊपर पड़े हैं, उन्हें अलग कर देना होता है। हौज में जल नहीं है, जल लाना पड़ता, रोकने के लिए ईंट पत्थर की दीवार बनानी पड़ती है। ज्ञान भी ठीक ऐसे ही दो तरह का होता है। एक हौज वाला ज्ञान होता है जिससे पंडित पैदा होते हैं। पंडित ईंट पत्थर इकट्ठा करके दीवार बना लेता अपने दीवार में, हिंदू होने की दीवार, मुसलमान होने की दीवार, वेदांती होने की दीवार, फलावादी होने की दीवार, सब तैयार कर लेता दीवार। फिर जगह जगह से पानी ले आता और अपनी हौज में भर लेता। फिर जिसकी हौज जितनी बड़ी वो उतना बड़ा पंडित हो जाता। हालांकि सच्चाई ये है कि हौज जितनी बड़ी हो उतनी जल्दी सड़ जाती है और उसका पानी बदबू फेंकने लगता है। इसलिए पंडितों के मस्तिष्क से जितनी दुर्गंध जीवन में फैलती है और कहीं से फैलती नहीं। लेकिन कुएं की बात और है। जो आदमी अपने मस्तिष्क से सारी ईंट पत्थर को बाहर निकाल के फेंक देता, जो अपने मस्तिष्क की सारी दीवारें गिरा देता, जिसके मस्तिष्क पर कोई सीमा नहीं रह जाती, मिट्टी पत्थर की सारी परत अलग हो जाती, उसके भीतर से आ जाता है वो स्रोत जीवन का, जल का, ज्ञान का। यह है ज्ञानी जो कुएं की भांति अपने भीतर से ज्ञान को ले आता। वो है पंडित जो हौज की भांति सब तरफ से ज्ञान को इकट्ठा कर लेता। धर्म का पंडित से कोई संबंध नहीं है, यद्यपि पंडित सब तरफ से धर्म से संबंधित होने की घोषणा करते रहे हैं। धर्म से पंडित का कोई भी संबंध नहीं है, ज्ञानी का संबंध हो सकता है। पांडित एक कुशलता है, ज्ञान एक क्रांति है। तो जिस ज्ञान को छोड़ने के लिए मैंने कहा वो हौज वाला ज्ञान है, और इसलिए छोड़ने को कहा ताकि कुएं वाला ज्ञान उपलब्ध हो सके। जो कुआं बनना चाहते हैं उन्हें हौज अपनी मिटा ही देनी होगी, और जो कुआं बनने से रुकना चाहते हैं उनकी मर्जी, वो अपनी हौज को और मजबूत बना सकते हैं, और ग्रंथ लाके अपनी दीवार खड़ी कर सकते हैं, और शब्द सूत्र इकट्ठे करके इतना मजबूत किला बना सकते हैं कि उसके भीतर सूरज की कोई किरण कभी प्रवेश ना कर सके। ये चित्त की दशा है। इस चित्त के बंधे हुए दशा को मैंने कहा ज्ञान कोई छोड़े तो उसके जीवन में क्रांति आनी शुरू होती। एक मित्र ने और एक प्रश्न पूछा है। उन्होंने पूछा है, जैसा मैंने सुबह कहा कि अहंकार छूट जाना चाहिए, तो उन्होंने पूछा है ये अहंकार कैसे पैदा हो जाता है। यद्यपि मैंने सुबह इस संबंध में कुछ बातें कही, शायद वो ठीक से सुन न पाए हो, समझ न पाए हो, तो दो बातें उनसे कह देता हूं।
एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे उनकी बात समझ में आ जाए। एक बहुत बड़े राजमहल के निकट पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था। कुछ बच्चे वहां खेलते हुए निकले। एक बच्चे ने पत्थर उठा लिया और महल की खिड़की की तरफ फेंका। वो पत्थर ऊपर उठने लगा। पत्थरों की जिंदगी में ये नया अनुभव था। पत्थर नीचे की तरफ जाते, ऊपर की तरफ नहीं। ढलान पर लुढ़कते हैं, चढ़ाई पर चढ़ते नहीं। तो ये अभूतपूर्व घटना थी। पत्थर का ऊपर उठना नया अनुभव था। पत्थर फूल के दुगना हो गया। जैसे कोई आदमी उदयपुर से फेंक दिया जाए और दिल्ली की तरफ उड़ने लगे तो फूल के दुगना हो जाए, वैसा वो पत्थर जमीन से पड़ा हुआ जब उठने लगा राजमहल की तरफ तो फूल के दुगना। आखिर पत्थर ही ठहरा। अकल कितनी, समझ कितनी, फूल के दुगनी बजने हो गया। ऊपर उठने लगा। नीचे पड़े हुए पत्थर आंखें फाड़ के देखने लगे। अद्भुत घटना घट गई थी। उनके अनुभव में ऐसी कोई घटना न थी कि कोई पत्थर ऊपर उठा हो। वे सब जय जयकार करने लगे, धन्य धन्य करने लगे। हद हो गई। उनके कुल में, उनके वंश में ऐसा अद्भुत पत्थर पैदा हो गया जो ऊपर उठ रहा है। और जब नीचे होने लगा, जय जयकार और तालियां बजने लगी। और हो सकता है पत्थरों में कोई अखबार नबीस हो, जर्नलिस्ट हो, उन्होंने खबर छापी हो, कोई फोटोग्राफर हो, उन्होंने फोटो निकाली हो, कोई चुनाव लड़ने वाला पत्थर हो, उसने कहा हो ये मेरा छोटा भाई है जो ऊपर जा रहा है। कुछ हुआ होगा नीचे, वो ज्यादा तो मुझे पता नहीं विस्तार में, लेकिन नीचे के पत्थर बहुत हैरान होकर देखने लगे, जय जयकार चिल्लाने लगे। नीचे की जय जयकार उस ऊपर के पत्थर को भी सुनाई पड़ी। जय जयकार किसको सुनाई नहीं पड़ जाती है। बड़ा मजा है। जो जय जयकार कभी नहीं होती वो भी सुनाई पड़ जाती है, तो जो होती है वो तो सुनाई पड़ ही जाएगी। वो उसे सुनाई पड़ गई, वो और फूलने लगा। उसने चिल्ला के कहा कि मित्रों, घबराओ मत, मैं थोड़ी आकाश की यात्रा को जा रहा हूं। उसने कहा मैं जा रहा हूं आकाश की यात्रा को, ताकि जान सकूं क्या है रहस्य इस आकाश का और लौट के तुम्हें बता सकूं। गया, महल के कांच की खिड़की से टकराया। तो पत्थर टकराएगा कांच की खिड़की से तो स्वाभाविक कि कांच चूर चूर हो जाए। इसमें पत्थर की कोई बहादुरी नहीं है। इसमें केवल कांच का कांच होना और पत्थर का पत्थर होना है। इसमें कोई कांच की कमजोरी नहीं और पत्थर की बहादुरी नहीं। कांच का कांच होना, पत्थर का पत्थर होना है। पत्थर टकराया, कांच टूट चकनाचूर हो गया, लेकिन पत्थर खिलखिलाया और हंसा, जैसे कि नेता अक्सर खिलखिलाते और हंसते हैं। और उस पत्थर ने कहा, कितनी बार मैंने नहीं कहा कि मेरे रास्ते में कोई ना आए, नहीं तो चकनाचूर हो जाएगा। वो वही भाषा बोला जो राजनीति की भाषा है, जो मेरे रास्ते में आएगा चकनाचूर हो जाएगा। देखा, अब अपना भाग चकनाचूर होकर पड़े हो। और वो पत्थर गिरा। महल की कालीन पर बहुमूल्य कालीन बिछा था। थक गया था पत्थर, लंबी उसने यात्रा की थी। सड़क की गली से महल तक की यात्रा कोई छोटी यात्रा है, बड़ी थी यात्रा। जीवन जीवन लग जाते हैं गली से उठते महल तक पहुंचते। थक गया था, पसीना माथे पर आ गया होगा, गिर पड़ा। कालीन पर गिरकर उसने ठंडी सांस ली और कहा, धन्य धन्य हैं ये लोग। क्या मेरे पहुंचने की खबर पहले ही पहुंच गई कि उन्होंने कालीन बिछा रखा है। और कितने अतिथि प्रेमी और कैसे स्वागत सत्कार के प्रेमी। महल बना के रखा मेरे लिए। क्या पता था कि मैं आ रहा हूं। ठीक जगह खिड़की बनाई जहां से मैं आने को था। ठीक ठीक सब किया, कोई भेद न पड़ा, 1 इंच में चूका नहीं। जो मेरा मार्ग था आने का, वहां खिड़की बनाई। जो मेरा मार्ग था विश्राम का, वहां कालीन बिछाए। बड़े अच्छे लोग हैं। और ये वो सोचता ही था कि राजमहल के नौकर को सुन पड़ी होगी आवाज टूट जाने की कांच की। वो भागा हुआ आया, उसने उठाया पत्थर को हाथ में। पत्थर तो हृदय गदगद हो उठा।
उसने कहा आ गया। मालूम होता है मकान का मालिक स्वागत में हाथ में उठाता है, प्रेम दिखलाता है। कितने भले लोग। और फिर उस नौकर ने पत्थर को वापस फेंका तो उस पत्थर ने मन में कहा वापस लौट चलें, घर की बहुत याद आती, होम सिकनेस मालूम होती। वो वापस गिरने लगा अपनी ढेरी पर तो नीचे तो आंखें फाड़े हुए लोग बैठे थे। उनका मित्र, उनका साथी गया था आकाश की यात्रा को, चंद्रलोक गया था, वो लौट कर आया था। वो गिरा नीचे, फूल मालाएं पहनाई गई, कई दिन तक जल से चले, कई जगह उद्घाटन हुआ और न मालूम क्या क्या हुआ। और उन पत्थरों ने पूछा कि क्या क्या। उसने अपनी लंबी कथा कही, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा ऐसा स्वागत हुआ, ऐसी ऐसी जगह मेरा सत्कार हुआ, इतने इतने शत्रु मरे। कई चीजों का गुणनफल किया उसने। एक कांच मारा था, कई कांच बताए। एक महल में ठहरा था, कई महलों में ठहरा हुआ बतलाया। एक हाथ में गया था, अनेक हाथों में पहुंचने की खबर दी, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। आदमी का मन जैसा करता तो पत्थर का मन तो और भी ज्यादा करेगा। और तब उसके पत्थरों ने कहा मित्र तुम अपनी आत्मकथा जरूर लिख दो, हमारे बच्चों के काम आएगी। ऑटोबायोग्राफी लिखो, क्योंकि सभी महापुरुष लिखते हैं, तुम भी लिखो। वो लिख रहा है, जल्दी लिख लेगा तो आपको पता चलेगी, खबर हो जाएगी, क्योंकि उसके पहले भी और पत्थरों ने लिखी हैं और उनको आप अच्छी तरह पढ़ते रहें। वो भी लिखेगा, उसकी भी पढ़ेंगे। इस पत्थर पर आपको हंसी क्यों आती है? इस बेचारे में कौन सी खराबी है? ये आदमी से कौन सा भिन्न है? और इस पत्थर पर आप हंसते हैं तो कभी अपने पर हंसे हैं? इस पत्थर की इस बात को सुन के आप हंसते हैं कि मैं जा रहा हूं यात्रा को, लेकिन हम खुद क्या हैं? क्या हम भी किन्हीं अनजान हाथों के द्वारा फेंके गए पत्थर नहीं? हमें पता है हम क्यों जन्म लेते हैं, हमें पता है हम कैसे पैदा हो जाते हैं, हमें पता है कौन हमें फेंक देता, कौन अनजान ताकत, कौन अनजान हाथ, कौन अपरिचित फेंक देता जीवन में। लेकिन हम कहते हैं मेरा जन्मदिन है। आपसे पूछा था किसी ने कि आप किस जन्मदिन पैदा होना चाहते हैं? आपसे कोई तारीख तिथि कोई पूछी थी कि आप कब पैदा होना चाहते हैं, जो आप कहते हैं मेरा जन्मदिन? आपका कोई निर्णय है इसमें, आपकी कोई चॉइस? आपसे किसी ने पूछा था आप पैदा भी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? ना आपसे किसी ने पूछा कि आप पैदा होना चाहते हैं, न पूछा दिन, न कोई तारीख, लेकिन कहते हैं मेरा जन्मदिन। ये मेरा बड़ा अजीब है। कहते हैं मेरी जवानी, आप ले आए इस जवानी को, यह आपके हाथ का कोई काम है, यह आपका प्रयत्न है कोई कि आप जवान हो गए? क्या आप चाहते कि जवान न हो तो आप रुक जाते जवान होने से? नहीं, लेकिन कहते मेरी जवानी, ये मैं कहां आ गया इस जवानी में? कहते मेरी जिंदगी, क्या है जिंदगी आपकी? कौन सी चीज आपकी है इस जिंदगी में? कहते हैं मेरा शरीर, क्या है आपका इसमें? इस शरीर में मेरे जो जो कण हैं, न मालूम कितने शरीरों में रह चुके, मुझसे पहले न मालूम इन कणों ने न मालूम कितने शरीरों में की हैं यात्राएं, पशुओं में, पक्षियों में, पौधों में रोज अन्न खा रहे हैं। वह आपके शरीर में जाके आपका हिस्सा बन रहा है, लेकिन कल तक किसी पौधे का हिस्सा था, किसी पौधे का शरीर था। जो श्वास में ले रहा हूं, कहता हूं मेरी श्वास। यहां हम इतने लोग बैठे हैं, जो आप श्वास अभी ले रहे हैं वो आपके पड़ोसी बहुत थोड़ी देर पहले ले चुके हैं। वो अब आपको मिल गई, थोड़ी देर बाद दूसरे को मिल जाएगी। आपका क्या है? आप कहां आते हैं? कहते हैं मैं लेता हूं श्वास, लेकिन आपको पता है अगर श्वास ना आएगी तो आप ले सकेंगे? आप मालिक हैं श्वास के? नहीं, जिंदगी फेंके हुए पत्थर की कथा है। लेकिन हम हर काम से अपने मैं को जोड़ लेते हैं, जो बिल्कुल झूठा है, जिसकी कोई जगह नहीं, जो बिल्कुल सब्सटेंशियल नहीं है, जिसका कोई पदार्थगत कुछ भी सत्ता नहीं है, जो है बिल्कुल शैडो है, छाया की भांति झूठा।
उस पत्थर की कथा पर हंस गए थे। अपनी जिंदगी को थोड़ा उसकी जगह रख के सोच लेना तो पता चल जाएगा अहंकार कैसे पैदा हो गया है।